मिठू जी, वो देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी सूखी शाख है। ये वाली उठाओ तुम, मैं वो बड़ी शाख तोड़ता हूँ। अपना घर बनाने के लिए मिठू तोता और हरियाली तोती लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। हरियाली, रस्सी कहाँ है? रस्सी तो आपके पास थी। नहीं, मेरे पास तो नहीं थी, मैं समझा तुम उठा लाई हो। मिठू जी, अब हमें दोबारा घर जाना होगा और घर से रस्सी लेकर आते हैं। फिर दोनों पति पत्नी रस्सी लेने घर चले जाते हैं। कालू, घर टूटने वाला है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गौरी, इन दिनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मुझे अगर सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो मैं लंबे बांस ले आऊंगा। घर की छत पर वही बांस लगा लेंगे। कौवा अपनी रस्सी लेकर सूखी लकड़ियाँ लेने जाता है। उड़ते उड़ते उसे नीचे कुछ लकड़ियाँ एक जगह पड़ी नजर आती हैं। कौवा वहाँ रुकता है। सूखी लकड़ियाँ? ये लकड़ियाँ कौन रख कर गया होगा? कौवा इधर उधर देखता है और लकड़ियाँ रस्सी से बांध लेता है और गठरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता और तोती रस्सी लेकर आते हैं तो वहाँ उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। हरियाली, लकड़ियाँ कहाँ है? कोई हमारी मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ चुरा ले गया। हमें जल्दी जल्दी जाना होगा मिठू जी, हमें सबके घरों में जाकर देखना होगा। तोता और तोती उड़ते हैं। कबूतर, क्या तुम बेरी के पेड़ के पास से लकड़ियाँ उठा कर लाए हो? नहीं यार मिठू, मेरा घर तो बना हुआ है और वैसे भी मैं चोरी नहीं करता। तुम कौवे के घर जाकर देखो। तोता और तोती उड़ते हैं और कौवों के घर जाते हैं। उनके घर के बाहर लकड़ियों की गठरी पड़ी थी। यही है हमारी लकड़ियाँ, यही है पति जी। बाहर आओ कौवे, चोर कौवे बाहर निकलो। तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चोरी करके लाए हो? गोरी कौवी घर से बाहर आती है। तोते और तोती आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? हुआ क्या है? ये लकड़ियाँ हमारी हैं। क्या इन पर नाम लिखा है तुम्हारा? ये लकड़ियाँ हमारी हैं। अपनी चोंच संभाल कर बात करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। इस बड़ी लकड़ी की मुझे अच्छे से पहचान है, ये लकड़ियाँ हमारी ही है। जाओ जाओ, चुप करके चले जाओ। अगर मेरा पति कालू कौवा बाहर आ गया तो मार मार कर बंदर बना देगा तुम दोनों को। बेचारे तोते क्या करते, वो कमजोर थे, इसलिए चुप करके वहाँ से चले जाते हैं और जंगल जाकर दूसरी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। गौरी, चले गए क्या तोता और तोती? तो और क्या, मैंने उन्हें भगा दिया है। आए बड़े लकड़ियाँ लेने वाले। मेरा तो काम आसान हो गया, मुझे उन तोतों की इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ मिल गई, वरना मुझे लकड़ियाँ लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता। फिर कौवे बहुत आराम से उन लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं। एक तोता ही नहीं, वो कौवे तो हर किसी को डराते, चोरियां करते, लड़ते और दूसरों को मारते, और अगर कोई बात करता तो उल्टी लड़ाई शुरू कर लेते थे। चिड़िया अपनी गेहूं की फसल में बैठी हुई थी। उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। गुड़िया बेटी, मैं कबूतर चाचा को बुला कर लाती हूँ, वो फसल को समेटने में हमारी मदद करेंगे। मम्मा, मैं भी थक गई हूँ, मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद फसल लेकर घर आती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा को बुलाने चली जाती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। उड़ते हुए दुष्ट कौवे उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, देखो तो गेहूं की फसल, अगर हम ये फसल चुरा लें तो पूरा साल आराम से घर बैठकर दाना खा सकते हैं। तो अच्छे काम में देर कैसी, एक गठरी तुम उठाओ और दूसरी मैं उठाता हूँ और भाग जाते हैं। कौवे ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे एक एक गठरी उठाकर वहाँ से भागते हैं। कबूतर चाचा, मेरी मदद करो, अगर आप मेरी गेहूं की फसल समेटने में मेरी मदद करें तो मैं आधी फसल आपको दूंगी। चिड़िया, जरूर, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास भी दाना नहीं है। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपनी फसल की तरफ आती है। हाय, मैं मर गई, मेरी गेहूं की फसल कहाँ गई? अभी अभी तो मैं खेत में अपनी फसल छोड़कर आई थी। ये चोरी भी उन कौवों ने ही की होगी, पहले तोते और तोती की लकड़ियाँ चोरी और अब तुम्हारी फसल। वो कौवे ही ऐसा कर सकते हैं।
कौवा और कव्वी चिड़िया की चुराई हुई फसल लेकर घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम ये गेहूं की फसल लेकर तुम्हारे मामा जी के घर चले जाएं और गेहूं की फसल से दाना निकालकर तुम्हारे मामा जी के घर में ही छुपा दें। हाँ गौरी, आइडिया अच्छा है। ऐसे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमें दाना भी मिल जाएगा। मगर हमें रात होने का इंतजार करना होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, चिड़िया, ये चिड़िया ही होगी। तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया को भगा कर आता हूँ। फिर कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मेरी फसल कहाँ है? तुमने ही मेरी फसल चुराई है। चिड़िया, आहिस्ता बोलो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कौवा रोने लग जाता है। उसे कल रात से तेज बुखार है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं भला तुम्हारी फसल क्यों चुराऊंगा? कौवे भैया, मुझे माफ करना। सॉरी, मैंने आप पर शक किया। आप गौरी बहन को दवा लेकर दें। मेरी फसल जरूर दुष्ट उल्लुओं ने चुराई होगी। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, तुम उल्लुओं से जाकर पूछो। अगर मेरी गौरी पत्नी जी बीमार ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता और उन दुष्ट उल्लुओं को मार मार कर तुम्हारी फसल उनसे लेकर देता तुम्हें वापिस। चिड़िया शांत होकर वहाँ से चली जाती है। अच्छी कहानी सुनाई कालू जी, मैं खिड़की से सब सुन रही थी। अब जैसे ही रात होगी हम ये फसल उठाकर मेरे मामा जी के घर चले जाएंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, कौवा और कव्वी चिड़िया की चुराई हुई गेहूं की फसल की गठरियां उठाते हैं और घर से निकलते हैं। रात थी, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं देखता। वो जैसे ही आधे रास्ते में जाते हैं, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, रुक जाओ, मैं और नहीं उड़ सकती। फिर वो दोनों पति पत्नी फसल एक पेड़ के नीचे रखकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंडी हवा से मेरा भी बुरा हाल है। अब घर वापस जाना तो बहुत मुश्किल है गौरी। आइडिया, मेरे दादाजी गेहूं की फसल में घुसकर रात गुजार लिया करते थे। क्यों ना हम भी इस फसल के अंदर छुप जाएं, ऐसे हम बारिश से बच जाएंगे। उपाय तो अच्छा है कालू जी। फिर दोनों कौवे उस फसल की गठरियों के अंदर छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है, गेहूं की फसल की गठरियों में पानी भरता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गेहूं की बालियां वजनी हो जाती हैं और कौवों के ऊपर गिर जाती हैं। कौवे फसल के नीचे दब जाते हैं। कालू कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गौरी, मेरा पंख नीचे दबा हुआ है। मरवा दिया, तेरे दादाजी के आइडिया ने हमें मरवा दिया कालू। सारी रात बारिश और ऊपर से बोझ तले दबकर दोनों कौवों की मौत हो जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम गई थी। घने जंगल में चिड़िया की फसल देखकर कबूतर चाचा जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और बैलगाड़ी पर लादकर चिड़िया और कबूतर गेहूं की फसल चक्की पर दाना बनवाने ले जाते हैं। जब वहाँ जाकर चिड़िया गठरी खोलती है तो अंदर से दोनों कौवे मरे हुए निकलते हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया डर जाती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कौवे मर गए। चिड़िया, कौवे अपनी ही की हुई बुराई से अपने अंत को पहुँच गए। कबूतर भैया, इसलिए तो कहते हैं बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।